नमस्कार। क्रोध एक ऐसी आंधी है जो आपके विवेक को नष्ट कर देती है, और जब आपका विवेक नष्ट हो जाता है तो सही क्या है गलत क्या है इसको सोचने समझने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है, और यहीं से शुरू होती हैं हमारे जिंदगी में मुश्किलें। तो हमको क्रोध से दूर रहना है, गुस्से से दूर रहना है, और अपने आप को समझना है, अपने आप को सही दिशा देनी है, आगे बढ़ना है। और इसके लिए आपके तारे का साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि दीपक कपूर जी हर रोज हमें यही बताते हैं कि कैसे हम कब क्या करें ताकि हम अपने आज को दुरुस्त करते हुए अपने भविष्य को सुंदर ढंग से सजा सकें, संवार सकें। तो यही कोशिश हमारी आज भी होगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है आपका बहुत मन से साथ। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष गुरु जी। नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु का साथ हमारे लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये साथ हमें खुद को समझने का एक मौका देता है, और अगर हम खुद को ढंग से समझ लेते हैं तो हमें अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों का आभास हो जाता है। और अगर ये दो चीजें आपको अपने बारे में पता हैं तो यकीन मानिए जिंदगी में आपसे गलती नहीं होगी। हमारा ये रोज का जो साथ है ये अभ्यास है बेहतर बनने का। तो चलिए इसी अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं 1 मार्च के लिए। तो मेष और वृषभ आपके लिए सबसे पहले मेष राशि वालों के मन में चिंता यह है कि रिश्तों के तकरार को कैसे रोका जाए, और उसके चलते मन जो दुखी हो रहा है उसे कैसे संभाला जाए। अपने मन के भटकाव को किसी न किसी रूप से तो बांधना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों में दूरियां बनती चली जा रही हैं और ये विचार नहीं मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी ओर से भी गलती हो रही है जिन्हें संभालने की जरूरत है। अपने मन में दूरियां बनाने से तो बचना ही होगा। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन अपना आपा ना खोएं। किसी भी झगड़े को इतना ना बढ़ा लें कि फासले बढ़ जाएं। अपनी सूझबूझ को इस समय खो देना ठीक नहीं है। आने वाले 4 बुधवार को मंदिर में जाकर दुर्गा माता के समक्ष नतमस्तक हो जाएं। वृषभ राशि वालों के लिए हालात इस रूप से बन रहे हैं कि आप अपनी काबिलियत को अपने कामकाज में लगा सकें। आपकी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी मेहनत आपका आगे चलकर कैरियर बना दे, ऐसा हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों को एक दिशा देनी होगी जिसके चलते आपके जीवन की स्थिरता बढ़ जाए। साथ ही साथ किसी ऐसे बड़े कदम उठाने से भी बचना होगा ताकि नुकसान से भी बचा जा सके। लाभ की इच्छा में नुकसान कर लेना भी ठीक नहीं। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों के प्रति अपने बड़े बुजुर्गों के विचारों को गलत न ठहराएं। उनकी बात में भी दम हो सकता है, और अपने विचारों को बार बार बदल कर अपनों का दिल भी दुखी न करें। तो बार बार जो हम अपने विचारों को बदलते हैं उसमें कहीं हमारे अपने हर्ट हो जाते हैं, उस बात को भी हमें समझना होगा। फिलहाल हमें सवाल लेना है ज्योतिष गुरु। एक सवाल है देवेंद्र जाटव का। 29/9/1993 11 बजे रात में इनका जन्म हुआ है, गुना मध्य प्रदेश। ग्रेजुएट हैं, अपनी जॉब के बारे में जानना चाहते हैं। सेहत भी इनकी अक्सर खराब रहती है, और भविष्य को लेकर जाहिर है चिंता होनी लाजमी है। तो जॉब और सेहत। देवेंद्र, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की, और अंतर्दशा चल रही है केतु की मई 2017 तक। कब तक जॉब लगेगी? और आपने कहा कि सेहत भी आपकी ठीक नहीं रहती है। एक जॉब लगने का समय बन रहा है जी आने वाले 2 महीने में, और जो भी जॉब मिले उसे ले लें। बहुत ज़्यादा चूजी ना हो कि एक ही तरह की कोई आपको जॉब चाहिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं। और आगे चल के लगभग जुलाई 2020 से आपके कैरियर में और सुधार होगा। तो ये बात समझने वाली है कि अभी एक कैरियर शुरू कर लें, आगे चल के उससे फ़ायदा ले लें, और आपका कैरियर फिर सुनिश्चित हो जाएगा। आपने सेहत की बात कही, सेहत आपकी ठीक है और आगे भी ठीक रहेगी। व्यर्थ में अपने मन में इस तरह का शक पैदा ना करें। तो सेहत आपकी ठीक ठाक है, और करियर भी अब धीरे धीरे अपनी दिशा पकड़ रहा है। कभी कभी हम अपनी सेहत को, अपने स्वास्थ्य को एक तरह से एक शक अपने मन में ऐसा बिठा लेते हैं कि उसको हम एक कारण बनाने लगते हैं कि हम ये नहीं कर पाए चूंकि सेहत खराब थी। तो ये अपने दिमाग से निकालिए, सेहत में कोई ऐसी दिक्कत नहीं। मिथुन और कर्क, अब आपके लिए देखते हैं कि अगर कहीं कोई आगे दिक्कत है 1 मार्च के दिन, तो उस दिक्कत को कैसे दूर किया जाए। हाँ, अगर समय अच्छा है तो उसे कैसे खूबसूरती से जिया जाए। मिथुन राशि वालों के लिए घर परिवार का सुख बना रहे तो बहुत बड़ी बात है। अपने मन के असंतोष को हटाकर आपको घर परिवार की खुशियों को बनाए रखना होगा। अपनी सूझबूझ से आप ऐसा कर भी पाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है। अपने कारोबार की बढ़ती हुई ज़रूरतों को भी अब ध्यानपूर्वक देखना होगा आपको। अपनी बढ़ती हुई इच्छाओं को भी थाम लेना होगा आपको। क्या ना करें समय में? घर परिवार में बनती हुई खुशियों को
किसी भी वजह से कम ना होने दें। अगर आपका दिल कहीं और लग रहा है तो उस इच्छा को आगे ना बढ़ने दें। ऐसा कुछ ना करें जिसका असर आपके घर परिवार की स्थिरता पर आए। कर्क राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि जिंदगी में कोई भी बात अगर बेकाबू हो जाए तो नुकसान ही होता है। अगर लोग आपसे खफा हो तो भी ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत होती है। आपको इस बात का आभास है कि सब कुछ ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे से जुड़े हालात ठीक हैं और उन्हें बनाए रखना होगा। अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में डालने से भी बचना होगा आपको। रोजमर्रा के खर्चों को थोड़ा संभाल लीजिए। क्या ना करें समय में? तकदीर के योगदान में कोई गलती ना निकालें, लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी ना सोचें कि आपकी कोशिशें पर्याप्त हैं। उनमें जो भी कमी है उन्हें सुधार ले समय रहते। देखिए, आपकी कोशिशों में कमी है, इसे आपको स्वीकारना होगा और इस कमी को सुधारना होगा। हमें आगे बढ़ना होगा सिंह और कन्या आपकी तरफ। तो देखते हैं 1 मार्च का दिन आपसे क्या कह रहा है और क्या चाहता है। तो क्या कह रहा है वो हम आपको बताएंगे आपके राशिफल में, और क्या चाहता है उसके लिए क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वालों के लिए एक खास हिदायत है। अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपका पैसा लगेगा, इसलिए आप कुछ परेशान भी रह सकते हैं। बढ़ते हुए खर्चों से परेशानी तो हो ही जाती है, ये एक सच्चाई है जिसे समझना पड़ेगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को समझें। बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेना अच्छी बात है, लेकिन उस मेहनत को एक सही रूप और एक सही दिशा ज़रूर दे लें। क्या ना करें समय में? आसानी से पैसा कमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ऐसा ना हो कि आप कोई गलत तरीका इख्तियार कर लें। अपने दिल की आवाज़ के खिलाफ चलने की कोशिश बिल्कुल ना करें इस समय में। कन्या राशि वाले अगर खुद लोगों से अनबन बनाएंगे तो फिर उसे कौन संभालेगा? और कोई छोटी बात भी अगर बढ़ जाए तो ये आपकी गलती होगी, इसलिए संभलना पड़ेगा। क्या ना करें समय में? हालात पूरी तरह से मदद करना चाह रहे हैं आपकी, एक बहुत बड़ी बात है। पैसे की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है और कोई कमी नहीं है। लोगों की बात को समझें ताकि लोग आपका साथ दे सकें। क्या ना करें समय में? घर परिवार से बनती हुई खुशी में किसी तरह की कमी ना आने दें। अपनी ओर से किसी बात को बढ़ाकर अपने घर परिवार के हालात को बिल्कुल ना बिगाड़ें। अपने जीवन की स्थिरता को कम कर लेना इस समय ठीक नहीं है। तो अपनी जिंदगी की जो स्टेबिलिटी है उसे मेंटेन रखिए, उसे बनाकर रखिए। सवाल लेते हैं अगला ज्योतिष गुरु। सवाल प्रियंका सोनी जी पूछ रही हैं अपनी बेटी चेतना के लिए। 25 जुलाई 2008 पटना में इनका जन्म हुआ है, 8:50 पर रात में। कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चलते रहते हैं चेतना की लाइफ में, जैसा इनकी माँ का कहना है। इनकी जो सेहत है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसका असर इनकी स्टडीज पर भी पड़ता है। इनकी कुंडली क्या कहती है? प्रियंका जी, आपने अपनी बेटी चेतना के बारे में पूछा। चेतना की कुंडली है जी कुंभ लगन की और मेष राशि की। उसकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की अक्टूबर 2017 तक। आपने कहा कि आपकी बेटी की सेहत ठीक नहीं रहती। देखिए, 8.5 साल की छोटी बच्ची है और कभी कभी छोटे बच्चों के साथ ये उतार चढ़ाव कुछ समय तक चलता है, इसलिए कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। आप ये समझ लें कि अक्टूबर 2017 से उसकी सेहत में और सुधार हो रहा है, तो फिर चिंता काहे की? आपने उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। इतने छोटे बच्चे की पढ़ाई को लेके आप अपने मन में व्यर्थ में तनाव पैदा करते चले जा रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। अभी उसके हंसने खेलने के दिन है, उसे मस्ती करने दीजिए। आगे चल के जब पढ़ाई का समय आएगा तो वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले इतने छोटे बच्चे की पढ़ाई को लेकर इतना परेशान नहीं होना चाहिए। रही बात सेहत की, तो अक्टूबर 2017 से उनकी सेहत से जुड़ी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर हो रही है। छोटा बच्चा है, खुद भी खुश रहिए, उन्हें भी खुश रखिए, क्योंकि अच्छा समय उनका आ रहा है। वो पढ़ेंगी भी, वो स्वस्थ भी रहेंगी। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपको समझना है अपने आने वाले पलों को, और समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले ये देखना होता है कि हमारा राशिफल हमसे कह क्या रहा है, और उसके बाद जो हम आपको बताते हैं कि आप क्या करें क्या ना करें, उसमें क्या इशारे हैं, उन्हें भी समझकर अपनी जिंदगी में उतारना होता है। कोशिश कीजिए। तुला राशि वालों के मन में रिश्तों के प्रति इच्छाएं भी हैं और रिश्तों की प्राथमिकता भी है, इसलिए आपका मन कुछ दुखी भी है क्योंकि रास्ते आसान नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों को थोड़ा संभाल लें। अगर बात आगे से आगे बिगड़ती चली जा रही है तो गलती आपकी है, इसलिए उन परेशानियों को समय रहते समझ लेना बहुत जरूरी है। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह की कलह ना उत्पन्न होने दें। पैसे को लेकर भी किसी बात को बिगड़ने ना दें। इस समय गुस्सा कर लेना भी ठीक नहीं है।
वृश्चिक राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बनाए रखना इस समय की प्राथमिकता है। कामकाज से जुड़ी संभावनाओं को भी साथ ही साथ बनाए रखना होगा, तभी जाकर हालात आपके लिए संभले रहेंगे। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों में बहुत मधुरता बनाए रखनी होगी। जो कुछ भी आप अपनी ओर से कर सकते हैं उसे कर लेना होगा। अपने विचारों में ईमानदारी जरूर बनाए रखें। क्या ना करें समय में? अपनी कही हुई बात में किसी भी तरह की कटुता बिल्कुल ना आने दें। विनम्रता से किसी का भी दिल जीता जा सकता है, इस बात को बिल्कुल ना भुलाएं। तो विनम्रता से किसी का भी दिल आप जीत सकते हैं। विनम्रता की ताकत को समझिए, ये जरूरी है आपके लिए। धनु और मकर राशि, आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष गुरु के साथ आपके राशिफल पर पहले नजर डाल ली जाए और उसके बाद देखते हैं उसमें क्या छुपा है, जिसके मुताबिक आपको क्या इशारे दिए जाते हैं, क्या करें क्या ना करें में। तो नोट कीजिएगा, उन्हें अपने जीवन में उतारिएगा और उनका असर देखिएगा। धनु राशि वालों की कामकाज की बेहतर होती हुई स्थिति ही आपको नई प्रेरणा देगी, ताकि जिंदगी में आप कुछ अच्छा कर सकें और वो मेहनत फिर आपको बहुत दूर तक ले जाएगी। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखने में अपना पूरा योगदान देना होगा आपको। अगर किसी तरह का निवेश करना चाह रहे हैं तो ऐसी संभावनाएं भी बनी रहेंगी। धन जुटाना भी आसान हो जाएगा। क्या ना करें समय में? कामकाज की स्थिति को लेकर मन में खलबली न पैदा करें। वैसे भी एक समर्पण बनाए रखने की जरूरत है। अपनी इन्वॉल्वमेंट को किसी भी तरह से कम कर लेना इस समय ठीक नहीं है। मकर राशि वालों के लिए भाग्यशाली स्थिति है और अचानक धन लाभ का भी योग बना हुआ है, लेकिन इस बात को समझ लें कि कुछ भी आसान नहीं होता। चुनौतियां जैसे हर कदम पर आपके सामने खड़ी हैं। क्या करना चाहिए समय में? हालात इस वजह से मददगार हैं क्योंकि आप खुद जागरूक हैं। आपकी अपनी मेहनत आपके हालात को सुधारने में भी सक्षम है, इसलिए अपनी ओर से बहुत केंद्रित बने रहना होगा आपको। क्या ना करें समय में? खुद अपना नुकसान करके लोगों के सिर पर दोष न मढ़ें। अपनी कोशिशों को कम करके भी कहीं आप अपना नुकसान न कर लें, इस बात को समझ लें। होता है, हम खुद ही अपनी कोशिशों को कमजोर कर लेते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। ये ना होने दीजिएगा। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आपके तारे का साथ बनाए रखिएगा। हम फौरन वापस आते हैं लेकर। आपके तारे आपकी बात करता है, आपके अपनों की बात करता है, इसीलिए इस साथ को हम आगे बढ़ाते हैं ज्योतिष गुरु के साथ। कुंभ और मीन राशि, अब आपके लिए 1 मार्च का दिन कैसा है? तो इस दिन को लेकर जो आपकी तैयारियां हैं वो कितनी मुकम्मल हैं, उन्हें हम परखेंगे, उन्हें हम जांचेंगे, क्या करें क्या ना करें में। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है। कुंभ राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता प्रबल है जिसे आप आगे भी बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर आप अपनों को इस बात को समझा पाएंगे तभी उनकी सहमति बनेगी। क्या करना चाहिए समय में? पैसे से ज्यादा अपने रिश्तों को प्राथमिकता देनी होगी। घर परिवार से जो खुशियां मिलेंगी वो आपका बहुत साथ निभाएंगी। इस अच्छाई को अपनी ओर से बनाए भी रखना होगा। क्या ना करें समय में? पैसा आनी जानी चीज है और पैसा कहीं फंस भी सकता है, इसलिए अपनी योजनाओं में किसी तरह की गलती कर लेना भी ठीक नहीं है। मीन राशि वालों को घर परिवार में दूरियां बनाने से बचना होगा। किसी भी तरह की अनबन को बढ़ाकर बात को बिगड़ने ना दें। हालात को संभाल लें। क्या करना चाहिए समय में? आपकी कोशिशें इस समय बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन दिक्कतों का सामना भी साथ ही साथ करना ही पड़ेगा। इस बात को समझेंगे तभी रास्ता निकलेगा। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि लोग आपके खिलाफ हैं। हो सकता है कि उनके मन में कोई और विचार हो, लेकिन अपनी ओर से किसी की भी गलती निकाल लेना इस समय ठीक नहीं है। कभी कभी दूसरों के साथ वैचारिक मतभेद हमें ऐसा आभास कराते हैं कि दूसरे हमारे खिलाफ हैं। उनकी हो सकता है उसी मुद्दे पर कोई और राय हो। उनकी राय क्या है? हो सकता है वो बेहतर भी हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर अपनी सोच पर हमें काम करना है। तो फिलहाल इस एपिसोड में हमें दीजिए इजाजत, और याद रखिए, गुस्सा बहुत बड़ी बला है। कभी कभी गुस्से को हम अपनी ताकत मान बैठते हैं। वैसे सही भी है, गुस्से का अगर हमें इस्तेमाल करना आता हो तब तो गुस्सा चलता है, यानी कब गुस्से का कहां इस्तेमाल करना है तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब गुस्से में आ जाते हैं, तब गुस्सा बहुत खतरनाक है। फिलहाल